आपातकाल में कई विपक्षी नेताओं को भी डाला गया। ये बात जो कही है इसको भी समझिए, जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, उसके बाद आगे की कड़ी ये है कि इंडिया अलायंस में अब भी हम देखते हैं कि एकजुटता पूरी तरह से देखने को नहीं मिलती। और कई नेता ऐसे हैं जो भुक्तभोगी रहे हैं इमरजेंसी के, वो आज जब कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे थे तो वो शांत बैठे रहे। यानी इस मुद्दे पर भी इंडिया अलायंस जो है वो एक तरह से टूट के साथ दिखाई पड़ा। विपक्ष का दावा रहा है कि 18वीं लोकसभा में उसकी ताकत बढ़ी है और एकजुट विपक्ष अब सरकार की मनमानी नहीं चलने देगा। हालांकि उसके दावे की पोल तभी खुल गई जब स्पीकर निर्वाचित होने के बाद ओम बिरला ने इमरजेंसी की निंदा का प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगी चुपचाप बैठे रहे। हालांकि संसद के बाहर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा गया तो वो इमरजेंसी में जेल जाने वालों को मिलने वाली सम्मान निधि बढ़ाने की मांग करके मूल सवाल को टाल गए। ये लोकतंत्र सेनानी हैं, इनके लिए एक्ट बना और एक्ट के तहत इन्हें सम्मान मिला, सम्मान से इन्हें कुछ सम्मान मिलता है। बीजेपी अगर इतनी शुभचिंतक है तो इनका दुगना कर दे। जहाँ जहाँ सरकार है, हमने किया, नेताजी ने किया, कितना मिल रहा है अब सुविधा। अखिलेश जी, इमरजेंसी का आप सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं? बात वो नहीं है, बात ये बताइए, जो सेनानी है, रक्षक सेनानी हमारे लोकतंत्र सेनानी है, क्या उनका भत्ता, क्या उनकी सुविधाएं दुगना करेगी भारतीय जनता पार्टी? इंडिया गठबंधन की एकता चुनावों के समय ही कमजोर हो गई थी, जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए एक भी सीट नहीं दी थी। इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। अब संसद में मुद्दों पर भी मत भिन्नता दिखने लगी है। जब अलायंस बना हुआ है तो कांग्रेस अगर एक बड़े मुद्दे का विरोध कर रही है तो अन्य विपक्षी दल और उनके सहभागी इस पर चुप क्यों हैं? कैमरा पर्सन मन्नू के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।